Welcome my friends, I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss the important plant pathogenic organism, fungi. In lecture 5, we will cover general characteristics of fungi, types of fungal thalli, fungal tissue, modification of mycelium, group of fungi based on mode of nutrition, reproduction in fungi, methods of asexual reproduction, asexual fruiting bodies, sexual reproduction, different type of sexual spores, and finally sexual fruiting body. Lecture 5 will be covered in total 4 videos. In first video, we are going to learn the types of thalli, fungal tissue, modification of mycelium, and group of fungi based on mode of nutrition. Definition of fungi. Fungi are eukaryotic, spore-bearing, achlorophyllous, heterotrophic organism that generally reproduce sexually and asexually, and their filamentous, branched somatic structures are typically surrounded by cell wall containing chitin or cellulose or both, and exhibiting absorptive nutrition. एक एक करके सबको देखते हैं. जो फंगस होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं. इसका मतलब है कि उनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है और वो स्पोर बियरिंग होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. दे आर ए क्लोरोफिलस, मतलब उनके सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं. दे जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. देयर फिलामेंटस ब्रांच्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर, मतलब जो उनका सोमेटिक स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है, और सेल वॉल प्रेजेंट होता है. सेल वॉल बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट तीनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है या सेलुलोज से बना होता है, या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं. जो ट्रू फंगस होते हैं उनमें केवल काइटिन प्रेजेंट होता है और oomaicids में सेलुलोज प्रेजेंट होता है. लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग oomaicids ट्रू फंगस नहीं है, वो स्टेमिनोफिला या क्रोमिस्टा किंगडम में आते हैं. इनमें एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है. इसका मतलब है जैसे ये फंगस का सेल है, यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होता है और फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, जिससे कि जो फूड मटेरियल है वो मोनोमर्स या डाइमर्स में टूट जाते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह में. उसके बाद ये मोनोमर या डाइमर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. सोमेटिक स्ट्रक्चर. थैलस, commonly called as vegetative body or fungal body. A thallus is a simple entire body of fungus devoid of chlorophyll with no differentiation into stem, roots, leaves and lacking vascular system. ठीक है. जो फंगस का वेजिटेटिव बॉडी है उसे थैलस कहते हैं. जैसे कि प्लांट में जो थैलस होता है वो लीफ, स्टेम, रूट्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन फंगस के थैलस में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है. ये केवल ट्यूबुलर बॉडी होती है जो कि मोस्टली ब्रांच्ड होती है, और इसमें क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है. हाइफी. हाइफी का मतलब होता है वेब. इसके प्लूरल को हाइफी कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म को हाइफा कहते हैं. हाइफा इज अ थिन ट्रांसपेरेंट tubular filament filled with protoplasm. It is the unit of filamentous thallus and grow by apical elongation. जैसे कि ये पाइप दिख रहा है ना, फंगस का जो हाइफी होता है वो भी सेम ऐसी है, और ये 2 टाइप का होता है. सेप्टेट हो सकता है या फिर एसेप्टेट होता है. हम कह सकते हैं कि हाइफी इज अ यूनिट ऑफ फिलामेंटस थैलस.
हाइफी से ही मिल के जो फंगस का बॉडी है वो बनता है और ये एपिकल इलोंगेशन से ग्रो करता है। मतलब ये अगर फंगस का टिप है तो यहाँ पे एक सेल बनेगा, फिर दूसरा सेल बनेगा, फिर तीसरा सेल बनेगा, ऐसी टाइप के इसमें इलोंगेशन होता है। माइसीलियम, जो इसका प्लूरल है उसे माइसीलिया कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म को माइसीलियम कहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ हाइफी और एग्रीगेशन ऑफ हाइफी कंस्टिट्यूटिंग द फिलामेंटस थैलस ऑफ ए फंगस। जब ट्यूबुलर बॉडी सिंगल है तो उसे हाइफी कहते हैं और ऐसी हाइफी जब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं। इट मे बी कलरलेस, दैट इज हाइलाइन, और कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन द सेल वॉल। सो जब ये कलरलेस होता है तो उसे हाइलाइन कहते हैं और ये कलर्ड भी हो सकता है, जैसे कि पिंक कलर का किसमें होता है, फ्यूजेरियम में। ब्लैक कलर का ये किसमें होता है, बाइपोलरिस में। ग्रीन कलर ये होता है ट्राइकोडर्मा में। टाइप्स ऑफ फंगल थैलाई। सो ये जो फंगस थैलस है वो अलग अलग बेसिस में अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म एंड बेस्ड ऑन सेप्टेशन। सो एक एक करके सबको देखते हैं। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ थैलाई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये 3 टाइप का होता है। पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा है यूनिसेलुलर और तीसरा है मल्टीसेलुलर या फिलामेंटस। प्लाज्मोडियम, इट इज नेकेड मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मूविंग एंड फीडिंग इन अमोबॉइड फैशन। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है बस वही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो एक एक न्यूक्लियस एक एक जूस स्पोर्स बनाता है और यहाँ से रिलीज होके वो फैल जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। दूसरा है यूनिसेलुलर थैलस। इसमें केवल सिंगल सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक सेल होता है वो कंप्लीट होता है। इसी में ही जो पूरी एक्टिविटी है फंगस की वो कंप्लीट होती है। फिर है मल्टी सेलुलर। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सेल एक हाइफी का निर्माण करते हैं, जैसे कि अल्टरनेरिया या पिथियम। फंगस थैलाई बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इसके बेसिस में 2 टाइप के थैलस होंगे। पहला है होलोकार्पिक, दूसरा है यूकॉर्पिक। जो प्लाज्मोडियम टाइप का थैलस होता है वही होलोकार्पिक भी होता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, फिर ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो जूस स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे जूस स्पोर बन जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं होलोकार्पिक थैलस। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियोफोरा, सिनकाइट्रियम। सो होलोकार्पिक, if the thallus is entirely converted into one or more reproductive structure, such thallus is called holocarpic thallus. Eucarpic thallus, if the thallus is differentiated into a vegetative part which absorb nutrient and reproductive part, reproductive structure, such thallus is called eucarpic thallus. For example pythium. जो हायर फंगस होते हैं जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो यूकार्पिक प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट जो होते हैं उनका काम होता है न्यूट्रिशन लेना और बॉडी का कुछ पार्ट जो होता है उसका काम होता है रिप्रोडक्शन। तो ऐसी टाइप के थैलस को कहते हैं यूकार्पिक। फंगस थैलस बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म। इक्टोफिटिक फंगस और इंडोफिटिक फंगस। इक्टोफिटिक फंगस, if the fungal thallus is present on the surface of the host plant, it is called ectophytic. For example, irisifi, powdery mildew,
फंगस। इसमें क्या होता है, जो फंगस का थैलस है, माइसीलियम, वो प्लांट सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिशन लेने के लिए हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करते हैं और वो हॉस्टोरिया प्लांट सेल के अंदर जाता है और न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन जो उसका थैलस है, वेजिटेटिव बॉडी है, वो प्लांट सरफेस के ऊपर में ही प्रेजेंट होता है। और इंडोफिटिक मतलब पौधे के अंदर में। तो ये भी 2 टाइप का होता है। जो इंडोफिटिक फंगस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है इंटरसेलुलर और दूसरा है इंट्रासेलुलर। मतलब जब फंगस 2 सेल के बीचों बीच मूव करते हैं और हॉस्टोरिया के द्वारा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसे कहते हैं इंटरसेलुलर। और जब कोई माइसीलियम होस्ट सेल के अंदर जाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है तो उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर माइसीलियम या इंट्रासेलुलर फंगस। इंटरसेलुलर का एग्जाम्पल है यूस्टिलागो पक्सिनिया और इंट्रासेलुलर का एग्जाम्पल है पिथियम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ थैलस बेस्ड ऑन सेप्टेशन। सेप्टेशन मतलब पार्टीशन। तो एसेप्टेट होता है जिसे सिनोसिटिक भी कहते हैं, जैसे कि ये वाला फंगस। इसमें क्या होता है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो कुछ दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, लोअर फंगस जैसे कि ऊमाइसिट्स और जाइगोमाइसिट्स, इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा है सेप्टेट हाइफी। ये जो हायर फंगस हैं जैसे कि एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना, इसमें प्रेजेंट होता है। अब आते हैं फंगल टिश्यू। जो फंगल टिश्यू होता है उसका एक साइंटिफिक नाम है, उसे कहते हैं प्लेक्टेनकाइमा। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि प्लेक्टेनकाइमा क्या होता है तो ये फंगल टिश्यू है। फंगल टिश्यू को ही प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं। तो अगर बेसिकली देखें तो ये रियल में टिश्यू नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में और एनिमल में टिश्यू होते हैं वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं। अब ये जो टिश्यू होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे प्रोसेनकाइमा। इट इज़ लूजली वोवन टिश्यू। The component hyphae retain their individuality, which can be easily distinguished and lie parallel to one another. For example, trauma in agaricus. तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं प्रोसेनकाइमा। इसमें जो इंडिविजुअल टिश्यू है वो हमें दिखाई दे रहा है और ये लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सूडोपैरेनकाइमा। तो जो पैरेनकाइमा होता है वो प्लांट में होता है। उसमें क्या होता है, ऐसे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे जो सेल होते हैं उसको पैरेनकाइमा कहते हैं। तो जो फंगस है वो भी ऐसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और जिसे सूडोपैरेनकाइमा कहते हैं। इट इज़ कॉम्पैक्टली वुवन टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल विच आर isodiametric or oval in shape, resembling parenchymatous cells of plant, and hence the name pseudoparenchyma. The component hyphae lose their individuality and are not distinguished as hyphae. For example, sclerotial body of sclerotium, rhizomorph of armillaria. तो ये देखिए, ये जो टिश्यू है वो सूडोपैरेनकाइमा है। और ये देखिए स्क्लेरोशियम, तो ये भी सूडोपैरेनकाइमा का एक प्रकार है। और राइजोमॉर्फ। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम या स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्या नीड है फंगस का
जिसके कारण से वो अपने माइसीलियम में मॉडिफिकेशन करता है। तो इसके पर्पस क्या क्या हैं? फर्स्ट है टू ऑब्टेन नरिशमेंट, न्यूट्रिशन को लेने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन होता है। टू रजिस्ट आर टोलरेट अनफेवरेबल कंडीशन फॉर देयर सर्वाइवल लाइक ओवर विंटरिंग आर ओवर समरिंग। सो सर्वाइवल के लिए मॉडिफिकेशन होता है। एंड फाइनली फॉर द रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये आता ही है। अब ये जो मॉडिफिकेशन है उसको एक एक करके देखते हैं। पहला है राइजोमॉर्फ। राइजा मतलब होता है रूट और मॉर्फ मतलब होता है शेप। जब मॉडिफिकेशन इस तरह से होता है कि वो रूट की तरह दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? राइजोमॉर्फ। और ये किस में देखा गया है? आर्मिलेरिया मेली में। थिक स्ट्रैंड ऑफ सोमेटिक हाइफी in which the hyphae lose their individuality and form complex tissue that are resistant to adverse condition and remain dormant until favorable condition return। ठीक है, तो ये ऐसा मॉडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन से इस फंगस को बचना है, जिसके कारण से इसके टिश्यू आपस में टाइटली अटैच होकर रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो फिर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट होता है और ये सिंपल माइसीलियम बनाते हैं। स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोन मतलब होता है हार्ड। इसका जो प्लूरल है उसे कहते हैं स्क्लेरोसिया और जो सिंगुलर है वो स्क्लेरोशियम। मतलब एक स्क्लेरोस अगर एक प्रेजेंट है तो उसे स्क्लेरोशियम कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो उसे स्क्लेरोसिया कहेंगे। ये देखिए पिक्चर में, ये है स्क्लेरोसिया। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब जो फंगस टिश्यू है आपस में ऐसे अटैच हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो है स्क्लेरोशियम। दिस इज सिंपली एग्रीगेशन ऑफ माइसीलियम। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर। सो ओवर विंटर के लिए या ओवर समरिंग के लिए जो पैथोजन है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ऐसा बनाता है। और इसकी जो वायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी पैथोजन का जो स्क्लेरोसिया है वो 30 साल तक जिंदा रहता है। और स्क्लेरोसियम बनाने वाले पैथोजन का नाम है स्क्लेरोसियम एंड राइजोक्टोनिया। सभी पैथोजन स्क्लेरोसिया का निर्माण नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब होता है मैट्रेस। इसका प्लूरल है स्ट्रोमेटा। It is a compact somatic structure look like a mattress or a cushion on which or in which fructification are usually form। तो जो फंगस होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया, या फिर जो स्पोर होंगे टू टाइप के होंगे, एसेक्सुअल स्पोर या फिर सेक्सुअल स्पोर। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्ट्रोमा में। या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ पैथोजन एसेक्सुअल स्पोर या सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। अलग अलग पैथोजन में अलग अलग शेप का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पियर शेप का है। ये देखिए ये है वेजिटेटिव बॉडी और इसके अंदर में ये एसाई बना है। ऐसे एसाई होता है और इसके अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं। मोस्टली एक एसाई के अंदर में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ठीक है। हॉस्टोरियम, इसका प्लूरल है हॉस्टोरिया। हॉस्टर मतलब होता है ड्रिंकर। जैसे हमें जूस पीने के लिए स्ट्रॉ या स्मॉल जो पाइप होती है उसका हम यूज़ करते हैं और जूस पीते हैं, वैसे ही जो फंगस होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हॉस्टोरियम कहते हैं और जिसके द्वारा ये होस्ट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सो इट इज़ अ आउटग्रोथ ऑफ सोमेटिक हाइफी regarded as special absorbing organ produced on certain hyphae by parasitic fungi for obtaining nourishment by piercing into
लिविंग सेल ऑफ होस्ट। और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे कि अल्बुगो में नोब लाइक होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। इरिसिफी में इलोंगेटेड होता है, ऐसे ही। और फिंगर लाइक होता है पेरानोस्पोरा में। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है फिंगर लाइक। होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। राइजोइड्स। राइजा मीन्स रूट, ओइड्स मतलब होता है लाइक, मतलब रूट के जैसा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये रूट के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रूट नहीं है। और ये किस में होगा? राइजोपस स्टोलोनिफर में। सो राइजोइड्स क्या होते हैं? दीज आर स्लेंडर रूट लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन सबस्ट्रेटम प्रोड्यूस्ड बाय सम फंजाई which are useful for anchoring the thallus to substratum and for obtaining nourishment from the substrate. So पैथोजन इसे क्यों प्रोड्यूस करता है? जैसे कि कोई सबस्ट्रेट है, जैसे यहाँ पर है कुछ, तो यहाँ पर जो थैलस बॉडी है उसको सपोर्ट करने के लिए और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए जो फंगस है वो राइजोइड्स बनाता है। आगे देखते हैं एप्रीसोरियम। एप्रीमियर्स मीन्स होता है टू प्रेस अगेंस्ट। तो एप्रीसोरिया मतलब प्रेशर जनरेट करने के लिए बनाता है। पहले ये जो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। अ फ्लैटन टिप ऑफ हाइफी आर जर्म ट्यूब एक्टिंग एज प्रेसिंग ऑर्गन बाई अटेनिंग टू द होस्ट सरफेस एंड गिव राइज टू अ माइन्यूट इन्फेक्शन पेग which usually grow and penetrate the epidermal cell of the host। और ये किस में बनता है? पक्सीनिया, कोल्टोट्राइकम और इरिसिफी में। अब थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो प्लांट का सरफेस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और फंगस को यहाँ पर एंट्री करना है, तो इसको तोड़ना है और थोड़ा सा प्रेशर लगा के अंदर घुसना है। ठीक है, तो क्या होगा? ये स्पोर है, स्पोर में जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन ट्यूब बनता है। फिर ये जो ट्यूब है आगे जाके जो स्टोमेटा है, जो ओपनिंग होता है, उसको सर्च करता है। और जब पता चलता है कि यहाँ पर स्टोमेटा है तो पैथोजन वहाँ पर क्या बनाता है? एप्रीसोरिया बनाता है। ये एक फूला हुआ पार्ट है। ठीक है, अब ये जो एप्रीसोरिया है वो प्रेशर डेवलप करता है, टर्गर प्रेशर। ठीक है, और नीचे में जहाँ पर ये जो सरफेस है वो प्लांट सरफेस को टच कर रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा पैग बनाता है जिसे कहते हैं इन्फेक्शन पैग। अब ये इन्फेक्शन पैग अंदर चले जाता है। कैसे? इतना बड़ा एरिया प्रेशर डेवलप कर रहा है और यहीं पर से छोटा सा पार्ट रहता है इन्फेक्शन पैग, जिसके कारण से इसको प्रेशर मिलता है और ये अंदर चले जाता है। जैसे ही ये इन्फेक्शन पैग अंदर जाता है फिर माइसीलियम बनाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं पेनेट्रेशन हाइफी। फिर ये पेनेट्रेशन हाइफी अंदर में फैलता है जिसे कहते हैं इन्वेजिव हाइफी। अब ये जो इन्वेजिव हाइफी हैं या अंदर के जो हाइफी हैं वो दो सेल के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो सेल के अंदर है। तो पैथोजन एक ऑर्गन बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं हॉस्टोरिया या ड्रिंकर। अब यहाँ से जो पैथोजन है वो न्यूट्रिशन को लेता है और अपना ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करता है। अब आते हैं ग्रुप ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो फंगस हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उनके बेसिस में दो ग्रुप हैं। पहला है सेप्रोफाइट और दूसरा है पैरासाइट। ठीक है, सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोज मतलब होता है रोटन, सड़े हुए, और फाइटोज मतलब प्लांट। तो सड़े गले या सड़े हुए प्लांट के अवशेष से
जो फंगस न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन ऑन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर either completely or for a part of their life. A large number of fungi falls under this category, like Rhizopus, Mucor, Alternaria. सेप्रोफाइट्स टू टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट क्या होते हैं, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, वो अपनी पूरी लाइफ एज अ सेप्रोफाइट रहते हैं, मतलब दे गेट देयर फूड ओनली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, लाइक म्यूकर एंड एगेरिकस। एक मशरूम है, बटन मशरूम, जिसे एगेरिकस बिस्पोरस कहते हैं, मतलब इसका साइंटिफिक नाम है। तो वो किस में उगता है, वीट स्ट्रा या पेडी स्ट्रा में। तो ये वीट और पेडी स्ट्रा क्या है, डेड हैं, तो ये हो गए ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। ये फंगस कभी भी प्लांट में इन्फेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे फंगस जो कि सेप्रोफाइट्स हैं, लेकिन कभी कभी ये पैरासाइट भी बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट। जैसे कि पिथियम अफेनिडर्मेटम, फ्यूजेरियम सोलेनी, राइजोक्टोनिया सोलेनी। अब आते हैं पैरासाइट्स में। पैरासाइट मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच लिव विद इन और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन ईदर कंप्लीटली और फॉर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। पैरासाइट और पैथोजन में क्या डिफरेंस है। पैथोजन क्या होता है, इफ अ पैरासाइट डैमेज द होस्ट देन दे आर कॉल्ड एज पैथोजन। All pathogens are parasite, but not all the parasites are pathogen. ठीक है, ये अगर पैरासाइट की कैटेगरी है तो इसके अंदर में पैथोजन आता है। पैरासाइट भी टू टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होंगे, ऐसे पैथोजन या फिर ऐसे फंगस जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल पक्सीनिया ग्रेमिनिस, प्लाज्मोपेरा विटिकोला। इसके कारण से होता है वीट रस्ट, इसके कारण से होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, ऐसे फंगल ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन अगर होस्ट प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट, वो क्या बन जाते हैं, सेप्रोफाइट्स। फॉर एग्जांपल यूस्टिलागो मेडिस।